हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आपको ले चलते हैं, चलिए हमारे साथ। जिस रोड पे मैं चढ़ाई कर रहा हूँ इस वक्त, ये हमारे बुज़ुर्गों ने तामीर की है। और ये पीछे की तरफ से ऐसे आते हुए इस जो आगे मकानात है, घर हैं, उसके लिए जो है वो इस रोड को तैयार किया गया था। पहले उस वक़्त के लोगों ने जिस तरीके से तैयार किया होगा वो तो अल्लाह को पता होगा, पत्थरों को काट काट के। तो खैर, गवर्नमेंट जैसे बदलती है और इलेक्शन होते हैं तो रोड पे काम होता है, लेकिन यहाँ की जो रोड्स वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर कामयाब नहीं होती। जो लाल ईंटों से बनी हुई रोड्स होती है वो यहाँ पे कामयाब होती हैं, लेकिन जो तारकोल्स और इस तरह की जो रोड्स होती है वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं होती। उसकी वजह ये है क्योंकि बारिशों के सिलसिले यहाँ काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इस वजह से सैलाबी रेत वो ख़राब हो जाती हैं। जो तारकोल वगैरह जो इन्होंने रोड को बजरी वगैरह जो बिछाई होती है वो सारी पानी के ज़रिए निकल जाती है। तो यहाँ की जो रोड्स है वो इतने कामयाब नहीं होते। नीचे इलाकों में थोड़े रोड्स कामयाब है क्योंकि वहाँ पे सैलाब का कोई सिलसिला नहीं है और बारिश का कोई ज़्यादा जो है वो पानी का जो बहाव उस तरफ नहीं होता। फ्लैट्स एरिया होते हैं, थोड़े से इस तरह के होते हैं, इस वजह से वहाँ थोड़ा सा इशू नहीं होता। तो यहाँ पे जो पहाड़ होते हैं वहाँ से पानी का बहाव थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ के जो रोड्स हैं वो इतने कामयाब नहीं हैं। तो दोस्तों, ये जो रोड्स है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे जगह जगह इन्होंने बजरी वगैरह जो है वो बिछा के रखी हुई है, लेकिन तारकोल अभी तक इन्होंने डाला नहीं। और हो सकता है जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि डाला होगा, लेकिन वो बारिशों की रैली की वजह से जो वो सिस्टम है वो ख़राब हो गया होगा। तो ये पूरी रोड जो है वो इस तरीके से बनी है। मैं आपको थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये फैली गई है। ये जो सामने रोड्स हैं ये ऊपर सामने पहाड़ों की तरफ जो काम वगैरह हो रहा है, पत्थर वगैरह निकाले जा रहे हैं। अगर आप नीचे देख रहे हो तो ट्रैक्टर भी आपको दिख रहे हैं, तो ट्रैक्टर में ये सारे जो पत्थर वगैरह ले जाए जा रहे होते हैं। तो ये पूरा एक 100 साला एक प्रोजेक्ट है, इस पे काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये रोड जो बाकी बनी है ये भी उस प्रोजेक्ट के लिहाज से बनाई गई है और अभी रिसेंटली बनी है। जो हमारी रोड है वो ये जो नीचे से चलते हुए ये ऊपर तक जो आ रही है, यहाँ पे घरों के सामने अख्तिताम पजीर हो रही है। ये जो है ये हमारे लिए जो आबादी के लिए पर्सनली बनाई गई थी। तो ये पूरा जो है ये सिलसिला काफ़ी पुराना है यहाँ पे। तो आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ अपने जो घर के सामने की जो छोटी सी पहाड़ी है उसके ऊपर दिखाता हूँ कि जो हमारी इस वक्त करंट लोकेशन है वो किस तरफ है और हम जिस जगह पे मौजूद हैं उसके अतराफ़ में कौन कौन से बड़े बड़े इलाके मौजूद हैं। तो चलिए मैं आपको वो निज़ाम भी दिखाता हूँ। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जो पहाड़ की जो खुदाई हुई है ये दिखाता हूँ। इसमें भी जो पत्थर है वो शायद उस क्वालिटी का नहीं निकला, इस वजह से जो इसकी खुदाई है वो इन्होंने बीच में रोक दी है। तो अगर ये इसमें उस क्वालिटी का पत्थर मिल जाता तो शायद ये इस पहाड़ को लेके निकल जाते हैं। तो ये भी हमारे इलाकों में भी इस तरह की चीज़ें शुरू हैं, लेकिन ये जो है वो कुदरती निज़ाम को ख़राब करने वाली बात है। तो जैसे कि एक कीड़ा होता है और वो दरख्त को खा जाता है या दीमक की तरह, तो इस तरह की ये जो पहाड़ है और कुदरती जो नज़ारे हैं इसको भी यहाँ पे ख़राब किया जा रहा है। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो है वो ये जो कांटेदार नाशपाती से कहते हैं, और ये जो छोटे छोटे कांटे होते हैं इसके अंदर अगर आपको चुभ जाए तो पूरी बॉडी पे चिपक जाते हैं और फिर खारिश सी होती है। तो बेसिकली इसे इंग्लिश में प्रिकली पियर्स कहते हैं और इस पे लाल कलर की नाशपाती जिस की तरह कोई छोटा सा मेवा होता है और जो कि काफ़ी खून और इस तरह के काम के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो ये पूरे इलाके में, और ये मैक्सिकन से कांटेदार नाशपाती के। तो ये सामने हमारा एक कल्टीवेटर रखा हुआ है, ये सब्जियां हम लोगों ने उगाई हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपको दिखाते हैं कि टमाटर और मिर्ची
और भिंडी के काफ़ी खूबसूरत किस्म के जो है पौधे उभर गए। और ये सामने तोरी वगैरह शायद लौकी है वो लगाई भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कांटे लगाने का मकसद होता है इसके ऊपर, ताकि जो मुर्गियाँ वगैरह हैं और जानवर इसे ख़राब ना करें। तो आगे मैं आपको चलता हूँ। ये दूसरा कल्टीवेटर रखा हुआ है, ये हमारे ट्रैक्टर का है। ट्रैक्टर इस वक्त गया हुआ है थ्रेशर करने के लिए पहाड़ों पे, तो उसकी भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि वो जिस जगह हमने सोचा है कि उसे शाम में जाएंगे और पहाड़ों के कम से कम यहाँ से 3 घंटे के फासले पर हैं। तो मैं आपको ज़रा आगे दिखाता हूँ थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर चढ़ के लोकेशन के हवाले से। तो दोस्तों ये जो सामने की जो लोकेशन आपको दिख रही है पहाड़ों के बीच में जो रास्ता है, ये आपका जिसे डांडार इलाका कहते हैं और चिंगला इलाका कहते हैं, पीर बाबा, स्वाड़ी, बुनेर और कालाम, मधेन, मिंगोरा और मालम जब्बा, तो ये पूरा इस एरिया में कवर किया मतलब होता है। ठीक है। और इस तरफ अगर हम घूम के इस तरफ देखें तो ये पोर्शन जो है ये आपका मर्दान और पेशावर जैसे इलाकों की तरफ जाता है। ठीक है। और अगर हम इस तरफ घूम के आएँ तो ये आपका जाता है नौशेरा की तरफ और एबटाबाद और इस पहाड़ की जो पीछे वाला पोर्शन है। अच्छा, अगर इस तरफ आते हैं तो ये आपका तोरबेला डैम और इस तरह के इलाके जो है वो कवर करता है। और होते होते यहाँ से जो है वो नीलम वादियाँ जो हैं और इस तरह की जो कागान और नारान है वो इस तरफ के पोर्शन में आते हैं। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर में हैं। ठीक है। की वीडियो में बस इतना ही, और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन हम शाम में इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद है कि हम पहाड़ों की तरफ जाएं और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पहाड़ों की जर्नी दिखाएं, क्योंकि वहाँ पे थ्रेशर हो रहा है और हम उस तरफ जाना है। गंदम का जो सिलसिला है वो हमारी तरफ तो ख़त्म हो गया, लेकिन ऊपर इलाकों में थोड़ी ठंड होती है तो 15-20 दिन के बाद वहाँ पे ये थ्रेशर वगैरह का सिस्टम शुरू होता है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वहाँ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगी हो और तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।